दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि चल रहे हैं रमज़ान, और अभी रमज़ान कुछ ज़्यादा ही तड़कती भड़कती गर्मी में नहीं आए हैं, हल्की सी ठंडी है। मतलब हाँ, ठंडियों का मौसम अभी खूब अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ है, गर्मियों का मौसम अभी खूब अच्छे से शुरू नहीं हुआ। तो ये है मेरे नानी घर का रोड, और ये है गाँव का रोड, जो कि बारिश की वजह से हो चुका है गंदा, यानी कीचड़। और फिर मैंने करी थी रमज़ान की डेकोरेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं दिखाऊंगी डेकोरेट होने के बाद। और यहाँ पे बन रहे थे मंचूरियन। तो जैसे कि रमज़ान चल रहा है, इसलिए मेरे पास वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि शहरी में उठते हैं तो फिर बहुत उसमें मतलब टाइम लगता है यार। अब ब्रश वगैरह करते हैं, क्योंकि फिर रोज़ा रखने के बाद सुबह उठकर ब्रश करते नहीं बनता है, क्योंकि रोज़ा होता है, रोज़ा टूट सकता है। हाँ, टूटेगा ही। तो मैं थक जाती हूँ तरावी पढ़ के, क्योंकि मैं पूरी तरावी पढ़ती हूँ, प्लस तिलावत करनी होती है, कुरान शरीफ सुनना होता है और तरावी पढ़ने जाना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा काम रहता है रमज़ान में, इसलिए मैं थक जाती हूँ। और अभी बज रहे हैं 6 और जाना है अभी रोज़ा खोलने के लिए। और बारिश का मौसम है, ये इतना प्यारा, कुछ दिनों से हो रही है बहुत तेज़ बारिश। तो ये है बारिश, मेरे पापा की शॉप की बारिश। ओके, सो यहाँ पे समोसा पट्टी वगैरह हम बना रहे थे, क्योंकि हमको बनाना था स्प्रिंग रोल। मतलब समोसा पट्टी नहीं बना रहे थे, स्प्रिंग रोल शीट बना रहे थे। और अगले दिन हमने फिर मंचूरियन बनाया था। और फिर यहाँ पे अच्छी तरह से मैं पूरी प्रिपरेशन करी थी। पहला आपको अनियन का अच्छी तरह से गार्लिक यानी लहसुन के साथ अच्छी तरह से सौते कर लेना है, थोड़ा सा नमक डाल के। इसकी मदद से ना सॉफ्ट जल्दी से, मतलब आपके प्याज जल्दी हो जाते हैं। और रमज़ान चल रहा है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। और अभी हम तो देर से सो के उठते हैं, क्योंकि तरावी पढ़ने जानी होती है। उसके बाद फिर अभी स्कूल वगैरह शुरू होने वाले हैं। तो वो मैं लेकर आई हुई थी अपने बुक कॉपीज़, तो उसमें पढ़ना होता है मुझे, कवर वगैरह चढ़ाना होता है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। और अगर वो सब कुछ काम हो जाएगा ना, तो रमज़ान के बाद से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगी। यहाँ पे गार्लिक के साथ अच्छी तरह से अनियन को सौते कर लेंगे। और जैसे ये सौते हो जाए, इसमें क्या डालना है मुझे खुद नहीं पता, तो आगे देखते हैं, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। उसके बाद हाँ, वो इसमें तो कुछ डालना ही नहीं था, सॉरी। तो इसमें आप ना मेयोनीज़ डाल दो अगर चाहो तो, बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि रमज़ान की शॉपिंग नहीं हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट या सेकंड डे की इफ्तारी होगी, और उस दिन मेयोनीज़ नहीं आई थी, क्योंकि कम से कम 4th या 5th रमज़ान में हमारा सब कुछ आया हुआ था। तो XYZ जो भी है रीज़न। उसके बाद आप चाहो तो मेयोनी डाल लो। फिर इसमें डालोगे आप ये थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, नमक, मिर्ची, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। एंड इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मिर्ची, नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हल्दी, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से डालना, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने स्प्रिंग रोल शीट बनाई थी, फिर यहाँ पे मैंने एक स्लरी बना ली बढ़िया सी, और सबको मैं पैक करने लगी इस तरह से। वैसे ये तो नहीं है करेक्ट तरीका, वो फट गया था ना, इसलिए मैं इसका ऐसी सील कर रही थी। बाकी मिलते हैं रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आती हूँ रोज़ा खोल के, उसके बाद आगे का एडिट करके आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, तो वीडियो देख लेना। तो मैं आ गई रोज़ा खोल के, और कहाँ थे हम लोग। हाँ, तो आए हमारे यहाँ ये इफ्तारी, और घर में जो बना था वो भी बता देती हूँ। घर में बना था लस्सी, पोहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ढोकला आया हुआ था, और ये कुछ स्वीट्स, और लस्सी था हमारे यहाँ का। लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। भजिया, पकौड़े, रोल्स थे, पानी पूरी था, और बहुत मज़ा आया। और फिर आ गया था मेरा ऑर्डर, और ये क्या है तो वो आगे देखते हैं। तो मैंने सीज़र से सबसे पहले तो इसका पैकेट ओपन करा। उसके बाद मैंने मंगाया था वुडन नीम ब्रश, बिकॉज़ ये आपके बालों को अच्छा करता है, और जब से मैंने इसको यूज़ करा है, आपको 2 दिन में रिज़ल्ट दिख जाएंगे। आप इसे ऑनलाइन मीशो, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे बन रहा था, और
उसके बाद यहाँ पे हमने सब कुछ की अच्छी तरह से वीडियो निकाल ली क्योंकि आप लोगों को भी तो दिखाना होता है। उसके बाद शहरी में हमने ये सब खाया, चाय वगैरह। फिर अगले दिन बना था मटर यानी चाट। फिर आया था पास्ता। और ये हमने ये क्या था, एक सेकंड, ये दाबेली जैसा था क्योंकि उसके पहले दिन हमने वड़ा पाव बनाया था। उसके बाद हम बना रहे थे केक। तो यहाँ पे आप ना या तो ये जल जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आपकी टूटी फ्रूटी जले और आपका केक बिगड़े। तो इससे अच्छा है कि आप सब अपना जो भी आपने टूटी फ्रूटी डालना है वो उसको आप मैदे में कोट करके डालो, तो वो अच्छे से रहता है। अदरवाइज़ ये पूरा जल जाएगा। बेक होने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बिना किसी डस्ट के यानी बिना किसी मैदे के आपको टूटी फ्रूटी मिलेगी। ठीक है, ये देखो। और बाकी अब अपना देख लो भाई, क्योंकि अगर टूटी फ्रूटी जलानी है तो मैदे में कोट मत करना। और ये केक निकालते टाइम पूरा टूट गया और जो अच्छा था वो हमने बांट दिया क्योंकि दूसरों के यहाँ तो बेकार वाला भेजा नहीं सकते ना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, कबाब्स वगैरह थे। और उसके बाद तरावी पढ़ने हम जाते हैं ना, जैसे कि, तो पूरी 20 रकात पढ़ने में बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। वो है हमारा जगह, क्योंकि अगर उसके जिस दिन हम लोग लास्ट, ये जो वीडियो है उसके लास्ट दिन जब हम गए थे तो बारिश हो रही थी और बहुत लेट हो गई, इसलिए बारिश में है ना हमारे जयनमाज़ भीग गए थे। तो हमने वो फिर वहीं पर छोड़ के आ गए थे, ये सूख जाए करके, मगर मोड़ के रखना क्योंकि शैतान नमाज की बेद भी करता है। और फिर यहाँ पे हम बना रहे थे स्पाइरल पोटैटो। तो आप ना सबसे अच्छा है कि पोटैटो, अगर आपके पास स्पाइरल पोटैटो बनाने के लिए उसकी मशीन नहीं है ना, तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बता रही हूँ, इसको नोट कर लो और यही बनाओ। इस तरह से आपको ये चिकन कड़ी वाली या स्टिक भी आप अगर बोलोगे ना, चिकन कड़ी वाली स्टिक मत बोलना। देखो अगर दुकान में लेने जाओगे तो चिकन कड़ी वाली स्टिक मत बोलना, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने हिसाब से। आप वहाँ पे सिर्फ स्टिक भी बोल सकते हो। तो इस तरह से इसे ज़िगज़ैग ज़ू करके आपको इसको डालना है और इस तरह से आपने इस सारे पोटैटोज़ के जो चिप्स आपने कद्दूकस वाला आपके पास होगा ना, जैसे बड़ी वाली कद्दूकस करने की मशीन होती है, तो आप उसमें देखना कि एक ऐसा चिप्स कटर भी होता है, तो वो चिप्स कटर में आप इसको कट कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में इसके साथ बन रहा था आज मिनी समोसाज। तो मिनी समोसाज की भी हमने फीलिंग बना ली, मियो वगैरह ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ना ये जो मैदा का था इसमें आपको कुछ मसाला वगैरह डालना है, जैसे आप हल्दी मिर्ची नमक जो भी इसमें मैंने डाला था, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी आपको डालना है आप वो डाल लो। उसके बाद यहाँ पे इन स्पाइरल पोटैटोज़ को कोट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ये बैटर जो कि मैंने बनाया था, और वो बताती हूँ कि बैटर कैसे बनाया। और आलू में ये प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और नीम, मेयोनीज़ ये सब डाल लो। इस तरह से रोटी बेल के इसको पिज़्ज़ा के शेप में कट कर लो। उसके बाद इसे को प्रेस करो हल्का सा और इसके एजेस में वाटर लगा दो, वाटर जिससे अच्छी तरह से पैक हो जाए। उसके बाद बीच में इसका मतलब थोड़ा सा पोटैटो डालो, पोटैटो का जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था। उसके बाद इसके साइड में यानी एजेस में आपको इसको ऐसे करना है और इसके बाद इस तरह से इसे पैक करना है। सबसे पहले तो ऊपर मोटी वाली साइज़, उसके बाद नीचे जो ट्रायंगल बनने से जा रही थी ना वो, और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए पैक कर दें, क्योंकि अगर आप पानी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पैक होगा, और पानी नहीं लगाएंगे तो फ्राई करते टाइम ये खुल सकता है। आप यहाँ पे स्लरी भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने वाटर यूज़ करा है क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था और चीज़ें भी बहुत बनानी थी, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी और टाइम बहुत कम था यार, 5:30 बज रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ना स्लरी में मैंने डाला था मिर्ची, नमक और क्या डाला था, क्यूमिन पाउडर डाला था और ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, सॉल्ट वगैरह ये सब ऐड करके इसमें चिकन रोस्ट वाला मसाला हिदायत कंपनी का वो यूज़ करना, क्योंकि अगर आप
चिकन रोस्ट भी बनाते हो ना, तो अगर आप उसमें उसको कोट करोगे ना चिकन को, यानी उस मसाले को चिकन में डालोगे ना, तो आपको ना दही की ज़रूरत पड़ेगी ना किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, बस हल्का सा नमक ऐड कर देना। और यहाँ पे अच्छी तरह से ना मैंने फिर इसको कोट कर दिया हिदायत का मसाला कॉर्नफ्लोर में डाल के और वाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से थिक सा बैटर बना के उसके ऊपर कोट कर देना, कुछ इस तरह से। और आपके स्पाइरल पोटैटो कुछ इस तरह से दिखेंगे। और साइड में यहाँ पे मैंने समोसास बना रहे थे और टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए फटाफट करना पड़ रहा था, इसलिए शायद ज़्यादा अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पाई होंगी, क्योंकि मैं मम्मा की हेल्प करी थी। उसके बाद स्पाइरल पोटैटो के ऊपर लगाने के लिए यहाँ पे आपने सॉस बना लेना है, मैंने बनाया था। इसके लिए मैं यहाँ पे गर्ल्स ड्यूरिंग रमदान या गर्ल्स ऑन रमदान, तो वो वाली जो स्पाइरल पोटैटो के ऊपर डालने के मतलब लगाने के लिए जो कि टेस्ट अच्छा करता है, तो मैंने यहाँ पे ना केक वाला मैं बहुत पहले ऑर्डर करी थी, तो मैंने वो निकाल लिया। और इस तरह से ये जो इसका आपको मिलता है ना, इसके जो इस तरह से कटर्स वगैरह होते हैं, आप उसको यूज़ कर लेना। तो मेरे को ये सिंपल वाला बस चाहिए था, क्योंकि मेरे पास सॉस का कंटेनर है नहीं, तो मैंने मियो इस पाइपिंग बैग के अंदर भर के लगा दिया। और यहाँ पे मैंने मियो में ऐड करा था चिली सॉस, टोमेटो सॉस, और इसको थिक ही रखना है, पतला नहीं कर देना। और ये ना चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और क्यूमिन पाउडर। उसके बाद मेरी पुप्पो के, वैसे तो मेरी कोई पुप्पो नहीं है, बट मैंने एक अपी को अपना पुप्पो बना लिया है, क्योंकि वो तराबी पढ़ने आती है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और अच्छी हैं, तो बस उन्हीं को अपना पुप्पो समझ के। और पुप्पो के यहाँ से आया हुआ था गुलाब जामुन और बिरयानी। उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी अपने बुक्स का कवर, क्योंकि अभी स्कूल से स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे पढ़ना भी है इन्हें, इसलिए वजह से। और यहाँ पे फिर बन रहे थे मिर्ची भजिया, और इन्हीं बुक कवर्स की वजह से मैं अब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता है और मेरे सारे वर्क ख़त्म होते हैं, मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूँगी। कुछ जैसे स्पाइरल पोटैटो के लिए हमने आलू चिप्स बनाए थे ना, उसी को भजिया वाले बेसन में कोट करके आप उन्हें फ्राई कर देंगे, तो आपका आलू भजिया बन जाएगा। फिर मम्मा ने सबकी इफ्तारी का हिस्सा लगाया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।